परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु ताड़ित विनंदुत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे भगवत प्रभु प्रेमियों, वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ वैष्णवों की परम संगता परम धन श्रीमद् भागवत भक्ति अनुष्ठान के ज्ञान सत्र के पंचम दिवस में प्रवेश करते हैं। मंचासीन उपस्थित समस्त आचार्यगण, विप्र देवता, ब्राह्मण समाज, वर्ण देवता, गो प्रतिपालक, धर्म के रक्षक, समाज सेवी, जिनके पूर्वजों के पुण्यों के अनंत फल स्वरूप जिनको इस दिव्य स्तरीय भैरव सरकार के प्रांगण में श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति अनुष्ठान में मुख्य परीक्षित बनने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे हमारी कथा के मुख्य परीक्षित मुख्य यजमान श्रीमती सुखदेवी तिवारी, पंडित श्री अशोक तिवारी जी और इनके ही प्रिय पंडित श्री मुन्ना लाल तिवारी, शंभू दयाल तिवारी, रामकृष्ण तिवारी, प्रमोद तिवारी, उमेश तिवारी, सुनील तिवारी, रवि तिवारी, जागेंद्र तिवारी, सागर तिवारी, सौरभ तिवारी। इसी क्रम में पंडित बाबूलाल तिवारी, बद्री प्रसाद तिवारी, जगदीश प्रसाद तिवारी, राम स्वरूप तिवारी, राम प्रकाश तिवारी, रमेश तिवारी, सियासन तिवारी, भैया लाल तिवारी, कमलेश तिवारी, सुरेश तिवारी, मुन्ना लाल पाठक, इनके पूरे रिश्तेदार, श्रीमती अहिल्या स्वर्गीय श्री दिनेश पुरोहित, श्रीमती मीरा नरेश पांडे, श्रीमती मीना रामललन चौधरी, श्रीमती सुषमा सुनील दीक्षित, श्रीमती हेमलता विनय शर्मा, श्रीमती रूपी कौशल शर्मा, पुत्री दामाद श्रीमती राखी राहुल शर्मा, श्रीमती अनामिका जितेश बवेले, विवेक तिवारी, गगन तिवारी, अनुराग तिवारी, अनुज तिवारी, पूरे समस्त क्षेत्रवासी, भैरार के सभी क्षेत्रवासी, सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। कल हम लोग बड़ी अच्छी कथा सुन रहे थे। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और बधाई मनाई गई गोकुल में। और कल तो ऐसे लग रहा था कि हम गोकुल में आ गए क्या, हम भूल गए थे कि हम बैरार पर हैं। हमें लग रहा था कि गोकुल वृंदावन यहीं आ गया है। सुखदेव जी कहते हैं कि नंदस त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहुए विप्राण वेद ज्ञान श्राता सुचलन करता। आज नंद बाबा महान मन वाले हो गए। देखो, एक होता है मन और एक होता है महामन। महामन माने बड़ा मन। नंदालयम सबलया दृष्टि द्रव्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सभी वीरांगनाओं ने 16 श्रृंगार किए। देखो, ऊपर से तो 16 श्रृंगार किया ही, लेकिन लिखा है आत्मानंद भूष्यान चक्रुर वस्त्रा कल्पान जनादिवी। वीरांगनाओं ने अपनी आत्मा का भी 16 श्रृंगार किया। और कृष्ण की बधाई में ऊपर का श्रृंगार इतना जरूरी नहीं जितना अंदर का श्रृंगार जरूरी है। नंद बाबा ने 2 लाख गायों के सींगों को सोने के पत्ते से मढ़ करके ब्राह्मणों को दान में दिया। लिखा है धेनु नाम न्यूते प्रादा विप्रज्ञा समलं करते और तराद्री न सप्त रत्नो घोषात गौभाम पराव्रतान। तिल के बड़े बड़े सोने के 7 पहाड़ बनाए और सोने के पत्थर से ढक करके वो ब्राह्मणों को दान में दे दिया। कौन वर्णन कर सकता है? सभी ब्रजवासी गा रहे हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। और हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने। अच्छा, कौन को दीने हाथी घोड़ा, कौन को दीनी बालकी? बालकन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को। अच्छा, कौन को दीने लड्डू पेड़ा, कौन को दीनी लापसी? अरे बालकन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को। हम बेचारे जब दांत नहीं है तो लड्डू खाएंगे कहाँ से? और सुनो, लापसी तो बिना दांत के भी चलती है। बोलो जय श्री कृष्ण। छड़े दिए, कड़े दिए, बिंदी दीनी भाल की, और सुरमा दिए, दर्पण दिए, कंगी दीनी बाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया।
एक सखी दूसरी सखी सी बोली, बहन मैंने रात में सुनी थी कि नंदरानी के लाली भाई है, उस सुबह सुना कि लाला भाई जो का चक्कर मुझे समझ में नहीं आई बात। सूर के शब्दों में सुनिए, आज एक नई बात सुनी आई, मेहर यशोदा लाला जायो, आंगन बजत बधायो, कहिए कहा वरण नहीं आवे, रतन भूम सब छाई, नाचत वृद्ध तरुण और बालक, गोरस कीच मचाई, दूध दही घृत की कीच मची गैलन में, ओ कीचन दे सके पगे आनंद की बधाई में, छोटी सुट छोटी कछोटी कर मोटी भई, ओ फैल गई तोंद बड़े मोद की अबाई में। देखो भैया इतनी धक्का मुक्की हुई उधर कि जिनकी तोंद लंबी थी ना वो पिच के लेवल में आ गई, जो मोटे थे वो पतले हो गए, जो ठिकने थे वो लंबे हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। कौन वर्णन कर सकता है, सरस्वती के पास में शब्द नहीं है। आज ब्रह्मा जी बड़े परेशान हैं। किसी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कृष्ण के जन्म में सब प्रसन्न, तुम परेशान क्यों हो? ब्रह्मा बोले मेरी करनी यहाँ पर मुझे नहीं दिखती है। बोले एक बात बताओ, पिता के जन्म में पुत्र यदि चाहे कि अपनी करनी मिल जाए तो मिलेगी? बोलो। ब्रह्मा नारायण के बेटा है और नारायण ही कृष्ण है, तो पिता के जन्म में बेटा अगर चाहे कि हमारी करनी मिल जाए मिलेगी? अच्छा आप ऐसे समझ लो सरल रूप में, मान के चलो जब हमारे यहाँ शादी होती है तो वो वीडियो पिक्चर बनती है कि नहीं, 3 घंटे की, उसमें जितने रिश्तेदार आते हैं सबकी हम फोटो बना लेते हैं और साल 2 साल में हम सब परिवार बैठ करके उसको देखते भी हैं। किसी सज्जन की शादी हुई, उन्होंने सुंदर पिक्चर बनवाई अपने विवाह की, अब उनका एक बेटा भी हो गया घर में, हर साल वो उस वीडियो पिक्चर को देखते थे। उनका बेटा भी 7-8 साल का हो गया था घर में। एक बार माता पिता अपने बेटा के साथ वो पिक्चर देख रहे थे और जो बेटा ने पिक्चर देखी, बेटा ने रोना शुरू कर दिया जोर जोर से। माता ने पूछा बेटा क्यों रोता है? तो बेटा ने कहा माता जी तुमने सबकी फोटो बनवाई पर हमारी क्यों नहीं बनवाई? बेटा क्या कहता है, इस पिक्चर में हम दिख रहे, क्यों नहीं दिख रहे? माता हंस के बोली बेटा ये पिक्चर है जब बनी थी जब तुम पैदा ही नहीं थे, ये पिक्चर बनी तभी तो तुम पैदा हुए, नहीं तो होते कहां से? बोलो जय श्री कृष्ण। जगत पिता के जन्म में पुत्र की करनी कैसे मिलेगी? बोलो। ब्रह्मा भी बड़े परेशान हैं, देवांगनाएं भी समझ नहीं पा रही हैं। लेकिन कृष्ण के जन्म में सब गए पर एक व्यक्ति नहीं गया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है रोहिणी माता। क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय हिंदू नारी का ये नियम होता है कि किसी सौभाग्यवती स्त्री के पति के जीवन में अगर कोई दुख आ जाए तो उस पत्नी को 16 श्रृंगार करके किसी भी खुशी के माहौल में बिल्कुल भी जाना वर्जित है। और आप तो जानते हैं रोहिणी के पति जो वसुदेव जी हैं वो जेल में बंद है, इसलिए रोहिणी जी नहीं गई। जब 6 दिन हो गए तो नंद ने यशोदा से कहा देवी यशोदा हमारे लाला के जन्मोत्सव में सब आए पर रोहिणी जी छेवनाई आई। बोले देख लो मुंह पे भी बिल्कुल याद नहीं रही। नंद दौड़े दौड़े गए और रोहिणी को लेने के लिए, तो रोहिणी बोली बाबा हमारा यहीं से आशीर्वाद है कि तुम्हारा बेटा चिरंजीवी है। बोले नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। तो बोले तुमको स्वयं चलना पड़ेगा। तो रोहिणी जी ने मन में सोचा कि दुनिया का बेटा एक अलग बात है, यहाँ तो साक्षात ब्रह्म बेटा बन के आया है, यहाँ पर जाने से तो कल्याण ही होगा। रोहिणी जी आई और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद कृष्ण को दिया। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे जीवन प्राण है हमारे। जितना नंद बाबा लौटा रहे हैं उसका 4 गुना भीतर बन रहा है। क्यों? क्योंकि साक्षात रमा देवी लक्ष्मी भीतर बैठी है। तत आरभ्य नंदस्य प्रजा सर्व समृद्धिमान, हरे निवासात बड़े रमा किरणम भून रप। एक बात बताओ, जिसके घर में रमा देवी आके बैठ जाए उसके भंडार में कोई कमी हो सकती है क्या? रमा माने लक्ष्मी बैठी है भीतर, तो जितना लुटान उसका 4 गुना भंडार में बढ़ना है।
कल हम लोगों ने कथा सुनी थी, कथा पर ध्यान दें कि वो कन्या ने कंस को मारने की घोषणा कर दी, अष्टभुजी दुर्गा बन गई और फिर हम लोग फिर बधाई में लीन हो गए थे। कथा तो वहीं तक हुई थी ना। तो आइए अब उस कथा को आगे के लिए बढ़ाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आज कंस ने अपनी आपातकालीन मीटिंग बुलाई और कहा भैया मेरा मानने वाला ब्रज 84 कोष में कहीं पैदा हो चुका है, मैं उसे कैसे मानूं? तो एक मंत्री ने कहा महाराज तुम्हारा काल कृष्ण है? बोले जी। कृष्ण कौन है? बोले नारायण। बोले जी। तो बोले नारायण रहता कहाँ है? बोले जहाँ पर सनातन धर्म होता है। सनातन धर्म कहाँ होता है? बोले जहाँ पर साधु की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गौओं की सेवा होती है। तो कल से हम एक काम करेंगे क्या कि गौओं को, साधुओं को, ब्राह्मणों को तकलीफ देना शुरू करते हैं। जब हम इनको तकलीफ देंगे तो सनातन धर्म नष्ट होगा। सनातन धर्म नष्ट होगा तो उसको बचाने के लिए नारायण कहीं भी छुपा होगा, वो जरूर आएगा। वो एक बार वो आ गया ना तो फिर बच करके नहीं जा सकता। कंस बोला ये बात तो बिल्कुल गलत है, इससे तो मेरे समाज में बगावत पैदा हो जाएगी, मेरे राज्य का अंत हो जाएगा, मैं ये नहीं कर सकता। तो एक मंत्री ने कहा बोले महाराज एक काम करो। बोले क्या? बोले कृष्ण है कौन? नारायण। और उसने जन्म कितने एरिया में लिया? बोले 1 महीने के अंदर। कितने एरिया में? बोले 84 कोष के अंदर। तो ब्रज 84 कोष के जितने गांव हैं और उन गांव में 1 महीने के अंतराल में पैदा होने वाले जितने बच्चे हैं हम सबको मार देंगे, उसी में तुम्हारा काल कृष्ण मर जाएगा। कंस बोला हाँ ये बात कुछ ठीक लगती है, इसमें 1 महीने के बच्चे तो मरेंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि ये काम करेगा कौन? तो उसी सभा में बैठी थी पूतना। पूतना बोली ये काम मैं कर दूंगी। कंस बोला बहन जी तुम रहने दो, तुम्हारे 1.5 इंच के लंबे लंबे दांत और बेकार काला चेहरा, तुम्हें कोई घर में घुसने देगा? पूतना बोली लंबे दांत हुए तो क्या हुआ, मैं तो कैंची से छांट लूंगी। और ज्यादा बेकार तो वापस लगा लूं, और ज्यादा तो घूंघट लगा लूंगी, कोई नहीं पहचान सकता मुझे। कोई भी नहीं पहचान सकता। अब पूतना जिद पे लगी तो कंस बोले ठीक है तुम चले जाओ। और पूतना ने बहुत सुंदर रूप बनाया, जितना सुंदर रूप बनाया ना किसी ने देखा था ना सुना था। और कितने निर्पराध बच्चों को मारती चली जा रही है ये पूतना। लोकवालग्नि राक्षसी रुद्रासना जगम से आपाई हरे स्तनम दत्ता पिशदगत। ये छोटे छोटे बच्चों का रक्तपान करती थी पूतना। जब गोकुल में पूतना पहुंची तो वहां पर नंदरानी के दरवाजे भीड़ लगी थी। पूतना समझ गई जरूर यहीं पर हमारे महाराज कंस के काल कृष्ण ने जन्म लिया है। लेकिन जिस दिन पूतना गोकुल में पहुंची, भागवत में वर्णन है सज्जनों, उस दिन नंद बाबा घर में नहीं थे। क्यों? क्योंकि कंस का एक नियम था कि ब्रज 84 कोष के जितने गांव हैं वो गांव के जितने भी मुखिया लोग होते थे उनसे वार्षिक कर के रूप में कंस टैक्स लेता था। तो टैक्स के लिए चुकाने के लिए चले गए थे। वहां पर नंद बाबा और जेल में बंद बसदेव जी से मिले। बसदेव जी को देख करके नंद बहुत रोए, भगवान ना करे किसी को इतना कष्ट दे। मैंने सुना भैया बसदेव कि कंस ने तुम्हारे 6 बेटा मार दिए और 7वां घर बना नहीं, और 8वें के बारे में तो मैंने सुना है कि एगाव सुष्टा वर्जा कन्या साप गता, क्योंकि ये खबर पूरे ब्रज क्षेत्र में फैली है। ऐसी खबर तो आगे की तरह उड़ती है साहब, तो कोई दुर्गा बन जाए और आकाशवाणी कर जाए। बोले वो दुर्गा बन के मारने की घोषणा कर गई कंस को। बसदेव जी बोले भैया कुछ भी हो, लेकिन एक बात जरूर है भैया नंद, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा मथुरा में ज्यादा देर तक ठहरना ठीक है। क्यों? क्योंकि संतुत पाताश्च गोकुले, गोकुल के ऊपर कोई बहुत बड़ा उपद्रव या उत्पात के अपशगुन मुझे हो रहे हैं, इसलिए जितने जल्दी हो सके तुम गोकुल जाओ। नंद ने सोचा कि लाला के ताई मथुरा के बाजार से कुछ खिलौना खरीद लूं, और यहाँ तो पूतना बढ़िया घूंघट लगा करके जैसे मैया के महल में आई तो सीधे पैरों में पड़ गई। पाए लागू महारानी जी। हमारी कई माताओं का स्वभाव बड़ा अच्छा होता है भैया, जब हमारे पैर छूती है ना तो पैर के पंजों से घुटनों तक दबा दबा कर छूती। इसको ब्रज में क्या कहते हैं? इसको ब्रज में कहते हैं पायल लगना। हाँ,
नंदरानी बोली बहन तुम हो कौन? अरे मैं जो हूँ वो बाद में बताऊंगी। मैंने सोची मेरे पति तुम्हारे बेटा को आशीर्वाद देंगे, अब मैंने सोची मैं ही काय को वंचित रह जाऊं, इसलिए मैं तो तुम्हारे बेटा को आशीर्वाद देवे के ताई आई हूँ। और राम 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 राम, तुम तो हमें कोई पंडिता नहीं मालूम होए, तुमने हमारे पैर काय को छू लिए। अरे पूतना बोले तो क्या हुआ, आप तो बंद नहीं आए। नंदरानी बोली क्या करूं बहन, इतने दिन से मेरे पति मथुरा गए हैं, अभी तक लौट के नहीं आए। बाहर जाती हूँ तो अंदर लल्ला रोए, लल्ला को देखो तो इतने मेहमान खड़े हैं। तुम एक काम करो, हमारे बेटा को आशीर्वाद दे दो, मैं जरा बाहर आकर तो सत्कार कर लूं। पूतना बोली हाँ हाँ, अरे तुम तो जाओ, मेरा तो काम ही आशीर्वाद देना, मैं तो देती ही आशीर्वाद हूँ। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, इस भोली भाली यशोदा ने इस दुष्टनी पापनी पूतना के ऊपर विश्वास कर लिया। मैया तो चली गई बाहर, बहुत लंबा घूंघट इसने खोला और जो कृष्ण को देखा तो सन मीलत क्षण कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। परीक्षित बोले क्यों आंखें बंद कर ली, क्या डर गए भगवान? बोले डरे नहीं तो। बोले कृष्ण के मन में गिलानी हो। कैसी गिलानी? कन्हैया मन में सोचने लगे कि 24 अवतारों में सबसे श्रेष्ठ केवल मेरे दो ही अवतार हैं, एक श्री राम अवतार और एक श्री कृष्ण अवतार। लेकिन दोनों अवतारों की विचित्रता ये है कि सबसे पहले मुझे राक्षसी को ही क्यों मारना पड़ रहा है? क्योंकि राम जी ने सबसे पहले किसे मारा था? ताड़का को। वो कन्हैया ने सबसे पहले किसे मारा? पूतना को। तो कन्हैया बोले पहले ताड़का मारी, अब पूतना भी, इसलिए मैं नहीं देखना चाहता इसका चेहरा, सो आंखें बंद कर ले। ये पहला भाव। हमारे ब्रज के संत एक दूसरा भाव और बताते हैं। देखो भैया, कन्हैया ने आंखें बंद इसलिए करी कि कृष्ण की दाईं आंख में सूर्य है और बाईं आंख में चंद्रमा है। तो सूर्य चंद्र को लगा होगा कि सारी दुनिया मेरे कृष्ण का वंदन करती है, पर ये देखो पापनी मेरे कृष्ण को मारने के लिए आई है, तो मानो सूर्य चंद्र को ढकने के लिए मेरे कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर दी। ये दूसरा भाव। एक तीसरा भाव और है। हमारे संत कहते हैं देखो कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद करी कि कन्हैया ने मन में सोचा होगा कदाचित ब्रजमंडल में आया हूं मैं माखन मिश्री खाने के लिए, और पूतना मौसी देखो हमें सबसे पहले जहर पिलाने आ गए। जहर पीने का अभ्यास तो मुझे है नहीं है ना? अच्छा, जहर पीने का अभ्यास तो शंकर जी को बहुत है, इसलिए मानो याद करके भोले बाबा की याद की हो कि हे भोले बाबा, समुद्र मंथन के समय जितना जहर निकला था तुम पूरा पी गए थे, इस समय तुम मेरे अंदर आकर के बैठ जाओ, जहर जहर तुम पी लेना और दूध दूध मैं पी लूंगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर। ये तीसरा भाव। देखो एक चौथा भाव और है। कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद करी थी कि कन्हैया ने मन में सोचा होगा कि मेरे पीछे न जाने कितने नरपराध 1 महीने के बच्चों को मारकर आई है ये, अरे उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, जरा आंखें बंद करके उनकी मुक्ति तो कर दूं। इसलिए उन बालकों की मुक्ति के लिए भगवान ने आंखें बंद करी। एक पांचवा मत और है भैया, क्या? बोले भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी कि कन्हैया ने मन में सोचा होगा भले ही पूतना मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन ये काम तो वही कर रही है जो मेरी माता यशोदा करती है, क्योंकि दुग्ध पिलाने का काम तो केवल माँ का होता है। और आज मैं पूतना को वो सदगति प्रदान करूंगा, वो मुक्ति प्रदान करूंगा जो मैया यशोदा को बाद में मिलेगी। इसलिए आंखें बंद करके ये तो देख लूं कि बैकुंठ में कोई सीट खाली है कि नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। भैया अनेक मत है, अनेक भाव, कोई भी काम रहा। कन्हैया ने अपनी आंखें बंद करी और पूतना ने कृष्ण को उठा लिया और जह लगा तस्मन स्तनम दुर्जर वीर मुरबणम घोरांक मादा सुशोक दाभत गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीडित। जहर लगा स्तन कृष्ण के मुख में दे दिया। अभी पिएगा मर जाएगा, कोई भी नहीं पकड़ सकता मुझे। लेकिन सुनो, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, 25, 30। पूतना बोलिए तो मरता ही नहीं है। ये मरता क्यों नहीं है? ये तो गटका ही गटका पी रहा है दूध। सुखदेव जी कहते हैं पहले तो मेरे गोविंद ने दूध पिया, फिर प्राणी रोष संबंध दो विवत, और जैसे प्राणों को पीना शुरू किया सो ऑक्सीजन खत्म।
अब पूतना घबराई, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़, कन्हैया छोड़, 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 छोड़। सामंत मंचांगति प्रभास में निष्पिट माना खलकी मनवड़ी, छोड़, 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 छोड़। तो 7 दिन के कन्हैया बोल गए। 7 दिन का बच्चा कभी बोलता है क्या? श्रीमान जी बोल गए, बोले मौसी जी हम पे तो पकड़ को आवे छोड़ वो आवे ही नहीं। हाँ, और एक बार जाको पकड़ ले तो बाको पार ही लगा के छोड़। पूतना बोले हे भगवान कैसा चक्र वाला है। 7 दिन का बच्चा बोलता है मृत्यु के समय कोई कितना भी रूप बदल ले, अगर असली रूप में आना ही पड़ता है। विकराल राक्षसी का रूप धारण कर लिया पूतना ने, लेकिन मेरे कन्हैया ने पूतना के शरीर को नहीं छोड़ा। अनंत आकाश में जाकर के उड़ गई, गला दबा करके लो जी राम नाम सत्य कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। ये तो भला कहो जब गिरी तो धम्म की आवाज भाई, धम्म गिरी। ये तो भला कहो के पिछवाड़े में गिरी, वो कहीं आने में गिरती तो कितने मेहमान खड़े थे हैं, फिर क्या होता? फिर भी पूतना के शरीर से नुकसान कितना हुआ? बोले 10-5 दीवार है और 10 भी दरवाजे तो फिर भी टूट गए। इतना बड़ा था पूतना का शरीर। हाँ, इतना बड़ा था पूतना का शरीर। भागवत में लिखा त्रिगव्यूति। त्रिगव्यूति माने होता है 18 किलोमीटर माने 6 कोस यानी 12 मील। ये तो है भागवत की बात, लेकिन ब्रजवासी तो कुछ और ही कहते हैं। बोले बाबा मोड़ करो मुड़सान में जाके, पाँव गिरी पैगाम में जाके, हाथ गिरी हाथरस में जाके, नाक गिरी नागपुर में जाके और कान गिरी कानपुर में जाके। बोलो जय श्री कृष्ण। अब ऐसे साहब को तो पूतना 500 किलोमीटर की कन्फर्म है, लेकिन 18 किलोमीटर की तो भागवत में लिखा है। कहते चूर्ण मास राजेंद्र, बोले जितने बाग बगीचा थे सबका चूर्ण बन गया साहब। हाँ, पूतना के शरीर के गिरने की आवाज हुई, सभी का ध्यान अंदर गया तो कन्हैया पूतना के पेट के ऊपर खेल रहे हैं। अरे यशोदा तुमने जाके गोद में लाला काय को दियो, ये तो राक्षसी है। अरे मैंने तो कोई पंडिताने समझी इसलिए दे दियो। नहीं नहीं, ये तो राक्षसी है। और जाकर के कृष्ण को लेकर के आई और गौशाला में नजर उतारने लगी। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गो, गोमूत्र से स्नान कराया। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान् नारायणो वतु सोइति दीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरो वतु।